कयहूँ मुखागर मूढ़ सनि मम संदेश उदारे। सीता देई मिलहुँ ते आवा कालू तुम्हारे। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दोते बरनते गुण गाथा। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों के कथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही वहां से चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दशानन पूछे बाता, कह सिन सो के आपनी कुशलता। पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्युआ इयति नेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे दूत सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो यहीं जवे करे कीटे अभागी। पुनि कहूँ भालो किस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चल आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह विभीषण भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल के प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन करे रखवारा, भयहूँ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपस्विन कई बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजसु सुन मोरे। कैसिन रिपु दल तेज बले, बहुत चकित चित तोरे। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछहूँ जैसे, मानहूँ कहा क्रोध तजिते से। मिला जाए जबे
अनुज तुम्हारा, जात ही राम में तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दोते हमई सो निकाना, कपिन बांधी देने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ देने हमें त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी के शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे हो नाथे राम कटकाई, बदन कोटे सते बरनी न जाई। नाना बरन भालो कपिधारी, बिकटानन विशाले भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पोरे दाये हूँ हतहूँ सोत तोरा, सकल कपिन में है तेहि बलु थोरा। अमित नाम भटे कठिन कराला, अमित नागे बले विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नले, अंगद गद बिकटासी। दधि मुख के हरि निसट सठे, जामवंत बलराशि। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटास, दधि मुख, केसरी, निसठ, सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सोना श्रवण 10 कंधरे, पदों में 18 जो थपे बंदरे। नाथ कटक में
सो कपि नाही, जो न तुम्हि जेते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जही सब हाथा, आयसु पैने देहि रघुनाथा। सो सही सेंधो सहित झस ब्याला, पूरहीन ते भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पाट देंगे। मर्दे गर्दे मिल वहीं 10 शीशा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर जहीं तर जहीं सहज आशंका, मानहु ग्रसने चहते हई लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सबे, पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोट कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। सब वानर भालू सहजे सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। वे रावण संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहीं न गाई। सक सरे के सोसी सत सागरे, तब भ्रातहि पूछे होने नागरे। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 शीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि थाए में पाई। स्वाभाविक डरपोक विवेचन के वचन को प्रमाण करके
उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सभी तय विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनि खल बचन दूत ऋष बाढ़ी, समय विचारे पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज देनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लेने रावण, सचिव बोले सठ लागे बचावन। और काश राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, से बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा।